जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, जो कि कुछ कंपनीज के बहुत अच्छे आए हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं और उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है इस क्वार्टर में। उसके साथ साथ ही हम लोग एट द एंड डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निकल चार्ट्स के बारे में और उनके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज के दिन जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनमें से एक का नाम है कैप्री ग्लोबल। इसकी जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर 40% से इंक्रीज हुई है। 718 करोड़ की सेल्स थी इन जून 2024 एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 1004 करोड़ of sales from June 2024 to June 2025. Also March 2025 में 957 करोड़ की सेल थी, तो डिसेंट जंप हमें देखने को मिला है इन कैप्री ग्लोबल। उसके साथ साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ही बड़ा अच्छा इंक्रीज है, जो कि 75.7 करोड़ से बढ़ के 175 करोड़ हो चुका है। 131% का इंक्रीज है। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा डिक्रीज देखने को मिला है। इसका कारण यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनके इंक्रीज हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज द रीजन इट हैज शोन ईयर ऑन ईयर 131% ऑफ नेट प्रॉफिट ग्रोथ। सो दैट वाज फॉर कैप्री ग्लोबल। रिमाइंड यू कि कैप्री ग्लोबल जो है ये एनबीएफसी है। It has been working in diversified segments like MSMEs, affordable housing, construction and finance segments, and car loan distribution and gold loans also. इसकी एक सब्सिडरी है कैप्री गोल्ड, जिस जो सिर्फ गोल्ड लोन में ही काम करती है। सो वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ। 16 to 17,000 करोड़ की कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 40% का हुआ है। सेल्स ग्रोथ इन 3 years 50% का हुआ, विच इज ह्यूज। सो ओवरऑल डिसेंट कंपनी। इसके टेक्निकल्स हम एट द एंड डिस्कस करेंगे, सो आप एंड तक इसमें बने रहिए। सेल्स की बात करें तो सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस अ वाइल नाउ। ऑल्सो अगर बैलेंस शीट की बात करें उसमें भी इनकी जो लाइबिलिटीज हैं, बस एक प्रॉब्लम है, जो लाइब टोटल लाइबिलिटीज हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव एंड अ बिग कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर फर्म इज द promoters holding. Promoters have been constantly exiting from this फर्म, और मार्च 2025 के बाद तो एक बहुत ही बड़ा हमें एग्जिट देखने को मिला है। सो अगर मैं मेरी पर्सनली मान मैं if you take my personal view, तो I would not invest in this particular company. We have all the other companies. अब हम लोग टेक्निकली भी इसमें एंड में देखेंगे कि कैसा इसका ओवरऑल टेक्निकल परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ ही सेकंड जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं दैट इज टारल ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, जिसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए इस क्वार्टर में। एंड जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है थी। 322 करोड़ से 529 करोड़ की हो गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 676 करोड़ की थी। तो क्वार्टर हल्का सा डिक्रीज देखने को मिला है, बट ईयर ऑन ईयर देखें अगर तो 64% का इंक्रीज देखने को मिला। सिमिलर जून 2024 में 20.8 करोड़ की क्या नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के 67.5 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर काफी 235 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है, बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा डिक्रीज देखने को मिला है। सो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया का भी परफॉर्मेंस काफी ही डिसेंट रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें कंपनी की, so it was established in 1994 and it is headquartered in Ahmedabad. It is a prominent manufacturer of power and distribution specialty transformers in India. तो इसका मेजर काम जो है ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाना होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। द कंपनी प्लेज क्रूशियल रोल इन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चेन, स्पेशली इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीएनडी सिस्टम्स। इट सप्लाइज टू की सेक्टर्स में इसकी सप्लाई है। पावर जनरेशन एंड यूटिलिटीज टू एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड। रेलवेज में अच्छी सप्लाई है। स्टील प्लांट्स में अच्छी सप्लाई है। सीमेंट्स में सप्लाई है। रिन्यूएबल एनर्जी जो रहती है जैसे कि विंड और सोलर, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज द फ्यूचर ऑफ दिस एनर्जी सेक्टर, उसमें भी इनका एक क्रूशल रोल आता है। रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल यूजर्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स जो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया बनाती है। इट मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स केटरिंग टू डाइवर्स वोल्टेज लेवल्स एंड एप्लीकेशंस। तो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है, लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाती है। पर्टिकुलर
कंपनी। तो इसमें आते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर्स अप टू 765 किलोवाट। तो ये बहुत ही बड़े बड़े सिस्टम्स रहते हैं। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स अप टू 33 किलोवाट। ये मीडियम साइज रहता है। रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्नेस एक्सेट्रा। फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं जो कि स्टील प्लांट में यूज होते हैं। फेस शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये सोलर और विंड ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं, जिनसे इनकी सेल जो है वो काफ़ी मेजरली अफेक्ट करती है। कस्टम जनरेटेड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर सेल्स भी प्रोवाइड करता है, एंड हैज डिजाइन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज इन हाउस व्हिच गिव्स देम कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उस पर इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। ऊपर से उसके साथ साथ ही जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है वो भी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया का काफ़ी अच्छा है। इट हैज़ मोर देन 25 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट makes it a major firm which has contributed to the exports of transformers। और इनका मेजर जो बिजनेस है बता दूं वो इन इंडिया भी आता है और उसके साथ साथ ही ये एक्सपोर्ट भी करता है। और एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट करते हैं उस पर इनको जो मार्जिन हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। क्लाइंटल एंड रेपुटेशन की बात करूं तो पावर ग्रिड है, बीएचईएल है, एनटीपीसी है, पीसीआईएल है, सेमेंस एनर्जी है, एलएनटी है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो रहते हैं वेरियस, वो भी इनके क्लाइंटल हैं, एंड सेवरल प्राइवेट ईपीसी कंपनीज भी इनके क्लाइंट हैं। तो अगर टेक्निकली बात करें तो इट हैज़ अ टेक्निकल एडवांटेज इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स। अगर इनके रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो ऑर्डर बुक जो है वो स्ट्रेंथन हुई है significantly due to revival of the power infrastructure capex। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है पावर टू ऑल ट्रांसमिशन अपग्रेड्स एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन आर बूस्टिंग। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी गवर्नमेंट का बहुत ही मेजर फोकस है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में काफी बूम आया है। हम लोग लगातार ही ट्रांसफॉर्मर्स की कंपनीज जो हैं वो व्यू कर रहे हैं। जैसे पिछले सेशन में हमने जी वर्नोवा का रिव्यू किया था, जिसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एंड टेक्निकली भी हम लोग देख रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस ओवर अ decent period of time काफी अच्छा है। The company is expected to benefit from product linked incentive scheme from power for power equipment। मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करें तो promoters have engineering backgrounds and domain expertise है, and with 25 to 30 years of experience। However, promoter holding is relatively moderate and no major institutional investor holds large stake। कोई institutional investor भी इसमें large stake hold नहीं कर रहा। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें कि अब इस टाइम पे कंक्लूड ओवर वैल्यूड है कि नहीं, अगर मोस्टली हम लोग ये मान रहे हैं कि इस टाइम पे ये ओवर वैल्यूड नहीं है ये पर्टिकुलर स्टॉक, इफ यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म पावर इंफ्रा ग्रोथ एंड यू कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 2-3 years। तो दैट इज द थिंग। Valuation is slightly stretched in the short term, but long-term story remains very solid due to renewable and wind energy transforms। So that was for Transformers and Rectifiers India। अब इन कंपनीज के जो है टेक्निकल्स हम लोग देख लेते हैं, उसके साथ साथ ही हम लोग कुछ और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के भी टेक्निकल्स देख लेते हैं कि ये कैसा दीज आर अबाउट टू परफॉर्म इन द नियर फ्यूचर। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो हम लोग हमारे ये रेड जोन में पहुंच चुका है, जो कि हमारे जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करते हुए 24,700 के लेवल को ब्रेक करते हुए काफ़ी नीचे गया है, एंड यहाँ से थोड़ा जो प्रोस्पेक्ट है वो नेगेटिव बन चुके हैं, क्योंकि इसने एक हाई फॉर्म किया उसके साथ उसके बाद लगातार ही ये हायर लो एंड लोअर लोज बना रहा है। तो जब भी इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इट confirms that there's a there's a particular negative trend in the indices which put which puts us on a red alert। So that is the thing with Nifty 50 index। अब इसके अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो नाउ द सपोर्ट लेवल इज अराउंड 24,400 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है दैट रिमेन्स अराउंड 24,700। सो मार्क दीज लेवल्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की हम बात करें, निफ्टी बैंक was holding pretty strong past
फ्यू फ्यू डेज, बट अभी कुछ दिनों से इसका भी ट्रेंड हल्का सा नेगेटिव जाते हुए दिख रहा है। और इसने भी सिमिलरली निफ्टी के जैसे ही हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक किया है। एंड नाउ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर, द सपोर्ट लेवल इज 55,000, 55,000 के आसपास है इसका सपोर्ट लेवल, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 56,350। सो मार्क दीज लेवल्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग कैप्री की बात करें, कैप्री के टेक्निकल्स की बात करें, तो इट इज ऑल्सो गोइंग ऑन अ लोअर साइड एज ऑफ नाउ, सो नथिंग इंटरेस्टिंग हियर। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया की बात करें जो कि हमारे लिस्ट में भी है, इट इज प्रोबेबली कंसोलिडेटिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। एंड यहाँ पे आज के दिन एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखने को मिला है। uh, अगर हम लोग एक यहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं सिंपल वॉल्यूम के नाम से, फाइनली नितिन का, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि आज के दिन जो है फाइनली इसमें वॉल्यूम जो है काफी अच्छे आए हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर आए हैं, व्हिच इज अ गुड न्यूज। अब लेट्स सी व्हाट दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स रिएक्ट्स टुमारो on Monday, that will decide its moment for the rest of the week। उसके साथ साथ ही हम लोग जीई वर्नोवा के बारे में आज हमने बात की है, और जीई वर्नोवा के भी की हम बात करें तो इसके रिजल्ट जो है वो हमने बताया ही था, काफ़ी अच्छे आए थे। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसने बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त बेस बनाया था, और कप एंड सॉसर टाइप का एक पैटर्न बनाया था। यहाँ पे अगर आप कंसोलिडेशन की बात देखें तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न भी आपको दिख सकता है। उसके बाद इट हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड मूवमेंट इन द recent times also। it has been making higher highs, and ये लगातार इसने अपने बेस से निकल के ऑलमोस्ट 15% के आसपास के रिटर्न्स दे चुके हैं। सो एक अच्छी टेलविंड हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में दिख रही है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर सेक्टर। सो और इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो भी डालने वाले हैं कि कौन सी कंपनीज हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं ये कंपनीज। सो स्टे ट्यून एंड जय हिंद, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।